नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने हिम ज्ञान ऑप्शन यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आज मैं आपके साथ प्रेपोजिशंस और जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। साथ ही अगर ही आपको पुलिस की वर्दी पहनने का सपना है अगर आपका, तो वो ज़रूर पूरा होगा। वीडियो को स्किप ना करें, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में आपके कई डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों, आप पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के सेशन से। प्रेपोजिशन जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री प्लस पोजीशन। प्री का मतलब होता है बिफोर और पोजीशन का मतलब होता है प्लेस। मीन्स कि ऐसा वर्ड जो नाउन से पहले आए, मीन्स प्लेस से पहले आए, पोजीशन से पहले आए, उसको कहते हैं हम प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस कौन कौन सी होती है, जैसे विद, बाय, फ्रॉम, टू, सिंस, बिटवीन, ये सारी क्या होती हैं, प्रेपोजिशंस होती हैं। तो सबसे पहले हम इसकी देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशंस क्या है इसकी? डेफिनेशन है अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन एंड शोज इट्स रिलेशन विद अनदर वर्ड ऑफ सेंटेंस। मतलब कि ऐसा शब्द जो कि नाउन से पहले यूज़ होता है और उस वर्ड का रिलेशन उस सेंटेंस से किसी अन्य वर्ड से भी है, उसको हम बोलते हैं प्रेपोजिशन। फॉर एग्जांपल देखें, विद, बाय, फ्रॉम, टू, सिंस, फॉर, ये सारी प्रेपोजिशंस हैं जो कि एक नाउन से पहले यूज होती हैं। ही गोज़ टू स्कूल ऑन फुट, तो यहाँ पे टू जो है ये भी प्रेपोजिशन है, स्कूल नाउन है, ऑन क्या है, प्रेपोजिशन है, फुट भी नाउन है। तो जो नाउन से पहले यूज़ हो रही हैं तो उसको हम प्रेपोजिशन बोलेंगे। जैसे ऑन फुट, विजिट करने बोला, ही गोज़ टू स्कूल ऑन फुट, वह मतलब पैदल स्कूल को जाता है, तो मीन्स ऑन फुट। तो इसके लिए पेट प्रेपोजिशन है ऑन लगता ही है फुट के आगे, ये याद रखें आप। नेक्स्ट है ही वेंट टू शिमला बाई बस, तो बाई बस, टू प्रेपोजिशन है, बाई प्रेपोजिशन है। तो विजिट करने के लिए हम प्रेपोजिशन बाई का यूज़ करते हैं जब कहीं विजिट करना हो, कहीं यात्रा पर जा रहे हैं। और गो, वेंट, गॉन, इसके लिए हमेशा इसके साथ जो प्रेपोजिशन आती है टू प्रेपोजिशन आती है। उसके अगर टू के आगे कोई नाउन लगा है, जैसे शिमला यहाँ पे नाउन है तो शिमला से पहले टू आएगा, तो ये है। नेक्स्ट लेते हैं, जैसे विद, बाय, फ्रॉम, टू, सिंस, फॉर, इन सब का मीनिंग होता है से। जैसे आप तो बोलते हैं विद के साथ, विद का मतलब होता है के साथ, नो डाउट होता है, साथ के साथ, बाय मीन्स उसके द्वारा कोई काम हो रहा है, आप ऐसा बोलते हैं। पर आज मैं जो आपको मेथड्स बताने जा रहा हूँ इसका मतलब है, इन सब का मीनिंग है से। फिर सबसे पहले करते हैं यूज़ ऑफ विद। विद का यूज़ कैसे, क्या यूज़ है ये देखते हैं। विद का मतलब होता है से, हिंदी में हथियार और औजार से पहले से आ रहा हो तो हम विद का यूज़ करते हैं। क्या बोला मैंने, हथियार और औजार से पहले अगर से आ रहा है तो हम विद का यूज़ करेंगे। जैसे आई विल कट वेजिटेबल्स विद द नाइफ, मैं जो है वेजिटेबल्स को कट करूँगा विद द नाइफ, किसके साथ, नाइफ के साथ। तो नाइफ क्या यहाँ पे एक हथियार है, हथियार के सामने साथ क्या लगेगा, विद लगेगा। नेक्स्ट लेते हैं, आई वाज ऑपरेटिंग टीवी विद द रिमोट, मैं टीवी को ऑपरेट कर रहा था विद द रिमोट, रिमोट के साथ। तो विद क्या है यहाँ पे प्रेपोजिशंस है। रिमोट क्या एक औजार है, एक टूल्स है, तो टूल के साथ क्या लगता है, हमेशा विद लगता है। मीन्स हम किसी के टूल्स के जरिए, जो टूल्स है उसके थ्रू काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम विद का यूज़ करेंगे। जैसे आई ओपनड माई कैप विद माई हैंड, मैंने अपनी कैप को ओपन किया, खोला विद माई हैंड, अपने हैंड के साथ। तो यहाँ पे जो हैंड है वो एक औजार है, एक टूल्स का यूज़ हम उस टूल्स के रूप में हम यूज़ कर रहे हैं। तो समझ गए आप फ्रेंड्स विद का यूज़ कहाँ होता है। नेक्स्ट लेते हैं, अगर आप समझ के करेंगे तो आपको एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छा आप कर पाएंगे एग्जामिनेशन। अगर यूज़ ऑफ बाई का मीनिंग्स हिंदी में है से या यात्रा के लिए हम बाई का यूज़ करते हैं। जैसे आई वेंट टू दिल्ली बाई ट्रेन, बाई प्रेपोजिशन है, तो बट आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया बाई ट्रेन, ट्रेन से गया ना, ट्रेन से गया, तो यात्रा के लिए भाई यात्रा कर रहा है
तो इसके लिए हम बाई का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, आई वेंट टू ऑफिस बाई कार, तो मैं ऑफिस को जाता हूँ बाई कार, मैं ऑफिस को जाता हूँ कार से जाता हूँ, तो बाई यहाँ पे प्रेपोजिशन है, इसका यूज़ करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट लेते हैं यूज़ ऑफ फ्रॉम का मतलब होता है से या अलग होना। जब कोई दो चीज़ें एक दूसरे से अलग हो रही हों और ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हों तो हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। समझ रहे हो, कोई दो वस्तुएं अलग हो रही हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, फ्रॉम का। जैसे राम फेल डाउन फ्रॉम द बाइक, फ्रॉम क्या यहाँ पे प्रेपोजिशन, बाइक से गिर गया ना तो बाइक से वो अलग हो गया, बाइक ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया तो मीन्स तो हम फ्रॉम का प्रेपोजिशंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है द लीफ फेल डाउन फ्रॉम द ट्री। अब जो लीफ था, पत्ता गिर गया फ्रॉम द ट्री से अलग हो गया मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया तो फ्रॉम का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, आई विल टेक आउट मोबाइल फ्रॉम द पॉकेट। ठीक है जी, उसने मोबाइल अपना पॉकेट से निकाला। आई विल टेक आउट मोबाइल फ्रॉम द पॉकेट से मोबाइल, मैं पॉकेट से मोबाइल निकालूंगा तो फ्रॉम अलग हो गया ना, पॉकेट से उसने अलग कर लिया अपना मोबाइल फ़ोन तो हम प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज़ करेंगे। ठीक है जी। आई एम कमिंग फ्रॉम शिमला। अब कम, इसका ट्रिक है, जो कम है उसके साथ हमेशा फ्रॉम आता है तो आप इस चीज़ को याद रखिए। आई एम कमिंग फ्रॉम शिमला, मैं शिमला से वापस आ रहा हूँ तो कमिंग फ्रॉम शिमला फ्रॉम प्रेपोजिशन है। तो ये सारे प्रेपोजिशंस हैं। नेक्स्ट लेते हैं यूज़ ऑफ टू का मतलब होता है से मिलने के लिए, मीन्स कनेक्शन के लिए। जब हम कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को तो हम टू का यूज़ करते हैं। जैसे आई सेड टू अंकल, मैंने अंकल से कहा, क्या कहा, तो हम अंकल के साथ कनेक्ट हो रहे हैं ना तो हम प्रेपोजिशन टू का यूज़ करेंगे। आई गो टू टेम्पल ऑन फुट, मैं पैदल मंदिर को जाता हूँ। ऑन फुट, गो टू, यहाँ पे गो के साथ जो प्रेपोजिशन टू आती है हमेशा, ये आप हमेशा याद रखना कि जो गो है जाने के लिए अब यूज़ करते हैं कि तो हम प्रेपोजिशन टू का यूज़ करते हैं। आई विल गो टू शिमला, मैं शिमला को जाऊँगा, तो यहाँ पे गो के साथ टू आएगी प्रेपोजिशंस। नेक्स्ट आएगी कहीं जाने के लिए हम प्रेपोजिशन टू का यूज़ करते हैं और अगर गो लगा हो तो। यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर, अब यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर का यूज़ करेंगे। इसका मतलब होता है सिंस और फॉर, से और समय के लिए हम यूज़ करते हैं, समय बताने के लिए सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। निश्चित समय के लिए हम करते हैं सिंस का यूज़। जैसे दिन का नाम हो ट्यूसडे, वेडनेसडे, सोमवार, मंगलवार, साल का नाम हो, ठीक है, कौन से साल चल रहा है 2021, 2022, महीने का नाम हो जनवरी फरवरी हो, मौसम का नाम हो, त्योहारों का नाम हो, तारीख कौन सी डेट है, तो इन सब के लिए हम करते हैं सिंस का यूज़ क्योंकि ये निश्चित समय है। ठीक है जी। नेक्स्ट लेते हैं अनिश्चित समय के लिए हम करते हैं फॉर का यूज़। फॉर कई दिन, कई साल, कई महीने, कई घंटे, जैसे 2 घंटे से है ना 3 घंटे से, तो हम वहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे। सिंस होता है निश्चित समय के लिए और अनिश्चित समय के लिए होता है फॉर। जैसे आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2009, मैं 2009 से पढ़ा रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, तो सिंस 2009 से एक पक्का समय है, मैं 2009 उस ईयर से कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2009। नेक्स्ट क्या है, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 आवर्स, मैं 10 घंटे से पढ़ा रही हूँ, मैं 10 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें फॉर का यूज़ किया उसने। तो फॉर क्योंकि 10 घंटे आज से हो सकते हैं, कल से हो सकते हैं, पता नहीं परसों से है, पिछले 10 दिनों से है या पिछले 10 साल से, पता नहीं कब है, तो इसमें हमने फॉर का यूज़ किया, तो ये अनिश्चित समय है। तो ऐसे ऐसे हम पेपर में देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम जनरल साइंस, फटाफट करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एक अशुभ शक्ति के बराबर कितने वाट होते हैं? एक अशुभ शक्ति के बराबर 746 वाट होते हैं, ये याद रखना। इंद्रधनुष के बीच कौन सा रंग होता है? इंद्रधनुष के बीच हरा रंग होता है। ठीक है जी। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों खराब होने से बचाते हैं, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थ खराब होने से बचाते हैं क्योंकि जो रेफ्रिजरेटर के न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं, तो जीवाणु और जो फफूंदी होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर डाउन होता है। नेक्स्ट लेते हैं सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है?
तो सबसे बड़ी आंखें जो होती हैं हिरण की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, उसके अंदर जो है प्रेशर अधिक होता है, इसलिए जल्दी खाना पक जाता है। तो आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट लेते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? थर्ड नियम है, तीसरा नियम है। क्या है न्यूटन थर्ड नियम? क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। मीन्स आप अगर अपने पैर से ज़मीन को धक्का देंगे तो ज़मीन भी आपको आगे को पुश करेगी। तो यह है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो ये होता है उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या होता है? ये एक प्रॉपर मतलब हमें बताता है, डायरेक्शंस बताता है, प्रॉपर उसके ऊपर फोकस करता है, बताता है कि वाहन पीछे से आ रहा है। प्रॉपर फोकस करने के लिए काम किया जाता है इसका। नेक्स्ट लेते हैं। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने की थी। ओके जी। नेक्स्ट लेते हैं। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं उपधातु बोलते हैं उनमें, जिसमें धातु और अधातु दोनों होते हैं तो उसको बोलते हैं उपधातु। बेचूरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो जल के प्रवाह की दर बेचूरीमीटर से ज्ञात करते हैं। दाब का मात्रक है पास्कल। क्या है दाब का मात्रक? पास्कल। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। जब पानी ऊपर से झरने से गिरता है नीचे तो उसका जो है ताप जो है प्रेशर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या उपयोग करना चाहिए? तो ये स्प्रिंग घड़ी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? मतलब मीन्स क्यूरी का यूनिट क्या है? तो इसका रेडियो एक्टिव प्योरिटी, रेडियो एक्टिव धर्मिता। नेक्स्ट लेते हैं। पनडुब्बियाँ पानी में चलती हैं, उनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो भाप के द्वारा चलती हैं ये। रेफ्रिजरेटर वह प्रक्रिया है जिससे क्या होता है? कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है। कीटाणु की वृद्धि दर इसमें कमी होती है, डिक्रीज हो जाते हैं ये। नेक्स्ट लेते हैं। किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? तो 1000 घन फीट क्यूबिक फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में 10 सेकंड में 1000 घन फीट वायु की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट लेते हैं। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या में कैसी होती है? मीन्स रेड ब्लड सेल क्या होते हैं बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य में, तो इसकी जो है संख्या बढ़ जाती है। रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं जैसे जैसे बनता है ऊंचाई पे जाता है। मादा एनीफ्लीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? उससे होता है मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो ये थे फ्रेंड्स आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और प्रेपोजिशंस मैंने डिस्कस किए आपसे, जनरल साइंस के क्वेश्चन डिस्कस किए। जो भी व्यक्ति पुलिस भर्ती, जो हिमाचल प्रदेश पुलिस की भर्ती की तैयारी कर रहा है वो डट के तैयारी करे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और कि आपको किस टाइप का मटेरियल चाहिए तो मैं वो भी आपके लिए प्रोवाइड करूँगा।